मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव और कैबिनेट मंत्री तुलसी सिलावट जब कान क्लोज डक्ट परियोजना के तहत बन रही 100 फीट गहरी टनल में निर्माण कार्य का जायजा लेने उतरे तो केंद्रीय मंत्री सीआर पाटिल भी उनके साहस के कायल हो गए। देखिए एक खास रिपोर्ट। जब एक राज्य का मुख्यमंत्री 100 फीट गहरी टनल में उतरकर निर्माण कार्यों का जायजा लेता है तो यह कोई साधारण बात नहीं होती है। ऐसा ही कुछ उज्जैन में देखने को मिला जब मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव अपने मंत्रिमंडल के साथ ही मंत्री तुलसी सिलावट के साथ कान क्लोज डक्ट परियोजना के तहत बामोरा ग्राम स्थित शॉफ्ट 3 में उतरकर निर्माणरत टनल का निरीक्षण करने पहुंच गए और टनल के अंदर से ही भरोसा दे दिया कि सिंहस्थ की दृष्टि से उज्जैन आने वाले श्रद्धालुओं को शिप्रा जी के शुद्ध जल से स्नान करने की व्यवस्था संभव होगी तथा कान नदी के जल का शोधन करके गंभीर नदी में भेजा जाएगा। मैं जिस जगह खड़ा हूँ ये एक आज के बाद में वैसे तो इस मस्त की दृष्टि से भी और हमेशा उज्जैन को लेकर के जो शिप्रा नदी में गंदा पानी कान नदी का मिलता था इंदौर से आने वाला इस पानी को पूरा शिफ्ट करके एक तरह से नदी जोड़ो का एक नया अभियान हमारे राज्य के अंदर चालू हुआ है। जो इंदौर का कान नदी का पानी शिप्रा जी में मिलने के बजाय गंभीर से जोड़ करके ये जो सीवर का पानी या गंदा पानी आता था जो ऋषि मुनि सहित जो भी स्नान करने शिप्रा जी के घाट पर जाते थे उनको एक कठिनाई आती थी। हमारा शिप्रा जी का पानी प्रदूषित होता था। मुझे इस बात का संतोष है कि अब शुद्ध पानी मिल करके 12 महीने स्नान करने की व्यवस्था के लिए ये मध्य सरकार की तरफ से लगभग 700 करोड़ की लागत से नई योजना प्रारंभ हुई है, जिसके बलबूते पर हमारे किसानों के लिए नीचे से ज़मीन के अंदर से पानी टनल में जाएगा 12 किलोमीटर तक। बाद में भी आगे भी इसी प्रकार का प्रबंधन मिलेगा जो ऊपर से कुछ दिखाई नहीं देगा। ऊपर नॉर्मल खेती होती रहेगी, जो होना सब आराम से करते रहेंगे, लेकिन अंदर जो हमारे पानी की कठिनाई है उस पानी को शिफ्ट करने का जो योजना बनी है। वर्तमान में भारत की भी एक तरह से अंतर्वर्ती राज्यों की दृष्टि से ये पूरे विश्व की पहली योजना जो अंदर के अंदर एक राज्य के अंदर नदी से नदी जोड़ती है। यशस्वी प्रधानमंत्री के माध्यम से 2 राज्यों के बीच की नदी जोड़ो और 2 अभियानों की हमने शुरुआत की है। ये तीसरे प्रकार है। इस प्रकार के आधार पर हमारे प्रदेश में उन्नति का एक नया रास्ता खुलेगा। आने वाले समय में ये तो हमारा सीवर का गंदा पानी जिसको ट्रीट करके साफ करके हम गंभीर के निचले हिस्से में देंगे जहाँ से किसान अपनी फसल के लिए ले सकेंगे। उम्मीद करेंगे आने वाले समय में ऐसी कई सूखी और बरसाती नदियों के बीच का तालमेल करते हुए आपस का एक संयोजन कराएं। मेरी अपनी ओर से इस पूरी योजना के लिए जल संसाधन मंत्री भारत सरकार के सीआर पाटिल साहब आए हैं, मैं उनको धन्यवाद दूंगा क्योंकि पीकेसी योजना के माध्यम से ये उसका हिस्सा बना है। यशस्वी प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी का आभार मानता हूँ जिनके माध्यम से ये पूरी योजना को हमको धनराशि मिल रही है। हमारे जल संसाधन मंत्री तुलसीराम सिलावट जी, प्रभारी मंत्री गौतम कैटवाल जी, मैं सभी का आभार मानता हूँ। ये बड़ा निर्णय है। मैं उम्मीद करता हूँ आने वाले समय पीढ़ियों तक सदियों तक इस पूरी योजना को लोग याद रखेंगे और एक बड़ा काम। दरअसल शिप्रा को शुद्ध करने के उद्देश्य से मध्य प्रदेश सरकार की ओर से 700 करोड़ रुपए की लागत से एक नई योजना शुरू की गई है जिससे प्रदूषित जल को शिप्रा नदी में मिलने से रोका जा सके। इसी के तहत टनल का निर्माण किया जा रहा है। इस दौरान केंद्रीय जल शक्ति मंत्री सीआर पाटिल भी मौजूद थे। उन्होंने मोहन यादव की साहस की सराहना की। हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हमारे जल शक्ति मंत्री श्रीमान सीआर पाटिल साहब भी हमारे नदी जोड़ो अभियान के सदैव हमारे लिए प्रेरक भी रहे, प्रेरणादायी भी रहे और आज स्वयं मौके पर उपस्थित होकर हमारा हौसला अफजाई भी कर रहे हैं। आपकी उपस्थिति में हमने 2 नदी जोड़ो अन्य राज्यों से पीकेसी पार्वती काली सिंह चंबल योजना हमने राजस्थान से जोड़ करके एक नया प्रयोग पूरे देश और दुनिया के सामने रखा। एक और नदी जोड़ो अभियान केन बेतवा नदी जो बुंदेलखंड को सिंचित करेगी, वो उत्तर प्रदेश से जुड़ करके बड़ी योजना का क्रियान्वयन होगा जिसमें 1 लाख करोड़ की धनराशि हमको आप देने वाले हैं। 70,000 करोड़ की धनराशि पीकेसी के माध्यम से दी। लेकिन ये और आनंद की बात है कि अंतर्वर्ती राज्य एक राज्य के अंदर की नदी जोड़ो अभियान एक ही राज्य के अंदर और उसमें जहाँ कोई विशेष कठिनाई है तो उस राज्य के अंदर की समस्याओं का समाधान करना। उदाहरण के लिए हमारी जो शिप्रा जी में प्रवाह में गंदा पानी सीवर के माध्यम से जो कान नदी का आता है जिसको खान नदी भी बोलते हैं, उस नदी के पानी को शिप्रा जी के बजाय
उसकी धारा मोड़ करके गंभीर से जोड़ने का ये बड़ा उपक्रम चालू हुआ है और इस पूरे उपक्रम की योजना की भी धनराशि भारत सरकार के माध्यम से माननीय मोदी जी, माननीय पाटिल साहब ने हमको उपलब्ध कराई है, जिसके पीछे पवित्र भावना के उज्जैन में क्षिप्रा जी के सभी घाटों पे शुद्ध पानी मिले, क्षिप्रा जी के जल से स्नान हो और ये जो पानी जो खेतों में लेकर किसान अपना काम कर ले, एक तरह से उनको ये नदी डाइवर्ट करने की योजना बनी है। ये अपने आप में कई लोगों के लिए माइलस्टोन होगी, उदाहरण बनेगी। मैं माननीय पाटिल साहब का, माननीय मोदी जी का आभार मानता हूँ, जिनके आशीर्वाद से ये बड़ी योजनाओं के क्रियान्वयन चालू हो रहे हैं। एक तरह से मध्य प्रदेश इस गति से कई प्रकार के नए रिकॉर्ड बना रहा है। मैं पुनः माननीय मोदी साहब, यशस्वी प्रधानमंत्री उनका और माननीय पटेल साहब का धन्यवाद देता हूं। नमस्कार। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साहब ने माननीय स्वर्गस्थ अटल जी का जो सपना था, उनकी जो कल्पना थी, रिवर लिंकिंग हो, पानी की बचत हो, उसके लिए पूरे देश में उन्होंने काम भी शुरू किया और साथ में जन जागृति लाने का भी सफल प्रयत्न किया। अटल जी ने एक कार्यक्रम में कहा था कि तीसरा विश्व युद्ध अगर होगा तो पानी के लिए होगा, मगर मैं कह सकता हूँ कि तीसरा विश्व युद्ध अगर पानी के लिए भी होगा तो भारत वहाँ कहीं नहीं होगा, क्योंकि हमारी जो लीडरशिप है नरेंद्र मोदी साहब की, उसके वजह से पानी की समस्याओं को हल करने के लिए हर गांव में पानी, हर खेत में पानी, हर घर में पानी, ये जो प्रकल्प लेके वो चल रहे हैं, उसी के अनुसंधान आज आप देख रहे हैं कि यहाँ मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री खुद स्थल विजिट पर आए हैं, करीब 100 फुट और टनल में नीचे उतरे हैं। तो ये राज्य का मुखिया 100 फुट नीचे टनल में जाने का जोखम लेकर जब वो आता है तब वो प्रेरणा भी देता है। काम के ऊपर उसकी नज़र भी है, काम क्वालिटी का हो, काम स्पीड में हो और पानी का एक एक बूंद लोगों के काम आए, उसी के लिए वो चिंतित है। इसका भी मैसेज पूरे स्टेट को जाता है। बता दें कि शिप्रा को शुद्ध करना सीएम मोहन यादव का ड्रीम प्रोजेक्ट है, लिहाजा वैसे लेकर काफी गंभीर भी है। केंद्रीय मंत्री और कैबिनेट मंत्री के साथ उज्जैन पहुंचे सीएम मोहन ने बामोरा ग्राम स्थित 33/11 केवी विद्युत उपकेंद्र का लोकार्पण भी किया। कान क्लोज डक्ट परियोजना का भूमि पूजन भी मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव द्वारा जून 2024 में किया गया था। यह परियोजना सितंबर 2027 तक पूर्ण होगी, जिसमें कार्य करने वाली एजेंसी द्वारा 15 वर्षों का संचालन तथा रखरखाव का प्रावधान किया गया है। इसमें शिप्रा माता स्वच्छ व निर्मल होंगी और कान नदी का दूषित पानी शिप्रा माता में नहीं मिलेगा। उक्त परियोजना की कुल लंबाई 30.15 किलोमीटर होगी, जिसमें 12 किलोमीटर टनल होगी व 18.15 किलोमीटर कट एंड कवर भाग होगा। देखो, माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो सपना देखा था, वो विधायक रहते भी वो कहते थे कि शिप्रा को हम शुद्ध करके ही मानेंगे, शुद्ध करके ही हम दम लेंगे। और जैसे ही उन्होंने प्रदेश के मुखिया की कमान संभाली, उन्होंने उज्जैन दक्षिण के ग्राम जमालपुरा से ये खान जो डाइवर्सन का काम चालू करवाया और जो खान डाइवर्सन यहाँ से निकल करके और अम्बोदिया डैम के पीछे वो पानी को डालने की जो योजना बनाई है, उसका बहुत ही तेज़ी से काम चल रहा है। और आज उन्होंने यहाँ आकर के और इस टनल का निरीक्षण भी किया। और जब निरीक्षण किया तो ये देखा कि गांव के सब लोग भी बड़े अचंभित थे कि 90 से 100 फीट गहराई में जाकर के और टनल बन रही है। अभी तक हमने रोड निकलते तो टनलों में देखे हैं, बाकी नदी का पहली बार टनल में जाते हुए देख करके और पूरा गाँव वाले बहुत खुश है, सब किसान खुश है। और निश्चित है कि शिप्रा मैया अब कल छल छल बहेगी और शुद्ध रूप से बहेगी। और बामोरा में 5 करोड़ रुपए की लागत का लगभग ग्रिड जो दिया है, इधर आसपास के क्षेत्र में विद्युत की बड़ी समस्या होती थी ट्रिपिंग की, तो माननीय मुख्यमंत्री जब मंत्री थे तब उन्होंने भूमि पूजन किया था और आज उन्होंने उसका लोकार्पण किया है। पहले मुख्यमंत्री जी बामोरा पधार चुके हैं और खान डक्ट परियोजना की निरीक्षण करने आज पधारे हैं। उनकी जो ड्रीम प्रोजेक्ट है माननीय सीएम साहब का, और ये आजीवन लाइफ टाइम जो इनने योजना बनाई है, 952 करोड़ रुपए की योजना है। और माननीय मुख्यमंत्री जी के लिए पूरा गांव पलक पहाड़े बिछाकर यहाँ इकट्ठे हुए हैं। बहुत बहुत शुभकामनाएं। बाबा महाकाल की कृपा हम सब उन सब पे बनी रहे।
और एक नवीन ग्रिड जो उनने भूमि पूजन किया था 2023 में, वो बन के तैयार हुआ और उसका भी आज लोकार्पण होगा। बहुत बहुत धन्यवाद। गौरतलब है कि सेवरखेड़ी से लारखेड़ी परियोजना के तहत सिंहस्थ 2028 से पहले शिप्रा में कान नदी का गंदा पानी मिलने से रोका जाना है, जिसे लेकर तेजी से काम चल रहा है और मोहन सरकार ने इस परियोजना की शुरुआत कर दी है। ब्यूरो रिपोर्ट, MP न्यूज, उज्जैन।